आपकी गाड़ी चाहे 5,000 किलोमीटर चले या फिर 1,00,000 किलोमीटर की दूरी तक, आप यदि रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कंपनी वाले वारंटी नहीं देंगे। दोस्तों, आपने बजाज गोगो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदा है और आप खरीद कर सोच रहे हैं कि आपकी गाड़ी पर 5 साल तक की वारंटी मिल जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों, 5 साल तक आपकी गाड़ी यदि ख़राब होती है तो उसका जो भी सामान चेंज होगा वो कंपनी आपको करके देगी। आप यदि ऐसी गलतफहमी में जी रहे हैं तो भैया आप जाग जाइए। तो भैया एक बात क्लियर आप समझ लीजिए, बजाज कंपनी ने जब गोगो प्रोडक्ट को बनाया है तो उस पर जो वारंटी दिया है वो दूरी, समय और चलाने के तौर तरीका के आधार पर वारंटी को फिक्स किया है। कहने का मतलब दोस्तों, आपके गाड़ी पर यदि 1,20,000 किलोमीटर की दूरी चलने तक में यदि कोई नुकसान होता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स इस पे आते हैं, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और बैटरी, इन सभी चीज़ों में यदि खराबी आती है तो कंपनी वाले आपको बदल कर देंगे। दोस्तों, मैंने थंबनेल पर भी यही क्लियर किया है कि आपको बजाज गोगो के बैटरी और मोटर पर वारंटी नहीं मिलेगी। तो आप क्या करिएगा जो वारंटी नहीं मिलेगी? तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपकी गाड़ी चाहे 5,000 किलोमीटर चले या फिर 1,00,000 किलोमीटर की दूरी तक, आप यदि रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कंपनी वाले वारंटी नहीं देंगे। तो क्या है रूल रेगुलेशन? चलिए इस गाड़ी के बारे में थोड़ा आपको विशेषताएं बता देते हैं और इस गाड़ी के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। दोस्तों, बजाज गोगो प्रोडक्ट जो है, इस पर जो मोटर लगा हुआ है वह PSM मोटर लगा हुआ है, जो एडवांस तकनीक से बना हुआ है। कहने का मतलब इस मोटर पर बहुत हद तक धूल और पानी का जो अंश है, ये धूल पानी जो है नहीं प्रवेश करेगी। इसीलिए यह मोटर जो है बहुत हद तक बढ़िया है, अच्छा है। तो इस मोटर की कुछ विशेषताएं हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। दोस्तों, यह मोटर जो है 97% तक इसका जो रोटर है खराब होने की संभावनाएं कम है। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों, यह मोटर जो है हल्का है, छोटा है और साइज में बहुत कम्पैक्ट है, जो गाड़ी में फिट किया गया है, और यह मोटर जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, यह मोटर जो है आपकी गाड़ी पर जब लगेगी तो बहुत सटीक गति से आपकी गाड़ी चलेगी, वाइब्रेशन नहीं करेगा। और चौथा पॉइंट यह है दोस्तों, यह मोटर जो है गाड़ी पर लगने के बाद आवाज़ नहीं करती है। मतलब आप गाड़ी जब चलाइएगा तो ये मोटर शोर नहीं करेगी। जैसे पंपिंग मोटर वगैरह सब होता है, चलाते ही आवाज़ करता है, इस तरह का इस पर आपको साउंड नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उस पर जो मोटर लगा हुआ होता है वह आवाज़ तो करती नहीं है, बाकी आपको गति सटीक देती है, ये बात तो क्लियर है। तो दोस्तों, कुछ लोग अब मेरे जो अभी मैंने बताया उस बात को सुन करके यही सोचेंगे कि जब मोटर इतना अच्छा है, ये जो है PSM एडवांस मोटर है, इस पर पानी भी नहीं जाएगी और ये मोटर ख़राब भी नहीं होगी। ख़राब जब होगी ही नहीं तो हमें वारंटी की क्या दिक्कत आ गई? मतलब वारंटी हमें फिर क्यों मिलेगा? मोटर हमारा ख़राब ही नहीं होगा कभी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मोटर का जो वाटर रेजिस्टेंस मतलब होता है, पानी से कितना आपका मोटर सुरक्षित है, या IP ग्रेड से नापा जाता है। या IP ग्रेड जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो पानी से आपकी मोटर धूल मिट्टी से ख़राब हो जाएगी और कितना धूल मिट्टी से ख़राब हो जाती है ये IP ग्रेड से नापा जाता है। तो IP ग्रेड का सबसे टॉप मतलब कि सबसे बेस्ट IP ग्रेड होता है 68 और 67 नंबर। इस तरह का IP ग्रेड का जो मोटर होता है वह पानी पे चलने वाला जो इंजन होता है, जहाज होता है, उस पर उपयोग किया जाता है, ताकि उस पर पानी डूब भी जाए, पानी में मोटर चला भी जाए तो मोटर ख़राब नहीं होगा। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, एक आपके घर में समरसेबल होगा, वह भी IP 67 ग्रेड का मोटर होता है। उस पर पानी नहीं घुसती है, जबकि वो हमेशा पानी में ही रहता है। आप लोग के घर में यदि समरसेबल होगा जो धरती के अंदर में मोटर लगती है तो वह एक बेस्ट उदाहरण है। वो भी IP 68 ग्रेड का मोटर होता है, उस पर पानी प्रवेश नहीं करती है, जबकि वो हमेशा पानी में ही रहता है। तो उस तरह का मोटर दोस्तों बजाज गोगो पर नहीं है। कहने का मतलब एडवांस फीचर का मोटर है, PSM मोटर है, लेकिन उतना ये पानी नहीं झेल सकती। तो आपकी गाड़ी जब रोड पर चलेगी, मतलब बजाज गोगो को रोड पर चलने के टाइम में यदि उसके टायर के लगभग हल्का 1-1.5 सेंटीमीटर पानी यदि आता है तो पानी उड़ उड़ के पड़ेगी, धूल मिट्टी उड़ उड़ के पड़ेगी, उससे आपकी गाड़ी का मोटर ख़राब नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आपकी गाड़ी का जो IP
55 या फिर 65 ग्रेड का मोटर है, जिससे ये निर्धारित होता है कि आपकी गाड़ी पर यदि एक्स्ट्रा पानी उड़ के या साइड से या फिर नीचे से हल्का उड़ के आती है तो आपकी मोटर पर पानी प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट वाली बात यही है कि जब हमारी गाड़ी का मोटर इस कंडीशन में भी ख़राब नहीं होगी तो फिर भैया हमें वारंटी क्यों चाहिए। तो सवाल सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि आपको कंपनी एक ही कंडीशन पर मोटर यदि ख़राब होता है तो वारंटी नहीं देगी, और वह है आप यदि बाढ़ के टाइम में गाड़ी चलाएंगे और इन केस आपकी गाड़ी किसी कारणवश मोटर सहित पानी में घुस जाए, मतलब गाड़ी सहित आपका पानी मोटर से लपालप भर जाए, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी का मोटर जो है पूरी तरह से पानी से जब भर जाएगा तो आपकी गाड़ी का मोटर IP 65 ग्रेड का है, मतलब पानी से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। उस कंडीशन में आपकी गाड़ी का मोटर खराब हो जाएगा। तब आपकी गाड़ी चाहे 5000 किलोमीटर पर ऐसा घटना हो जाए या फिर 1,20,000 किलोमीटर से पहले, आपकी गाड़ी का मोटर यदि इस तरह के घटना से ख़राब होगी तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपको मोटर का जो भी खर्चा होगा आपको अपने आप उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही कंडीशन बैटरी पर भी लागू होता है। लिथियम आयन की बैटरी है, 12.1 किलोवाट की बैटरी है। ये बहुत अच्छा बैटरी है, 5 साल तक ये बैटरी ख़राब नहीं होगी। उनकी बैटरी वैसे भी 5 साल तक ख़राब नहीं होती है, तो ये बैटरी आपकी 5 साल तक ख़राब नहीं होगी। इस बैटरी का रख रखाव के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बात ये है कि बैटरी के चारों तरफ जो 10 नंबर नट बोल्ट से टाइट रहता है उसको आपको नहीं खोलना है। उस पर कोई भी दिक्कत आती है, आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देती है या फिर आपकी गाड़ी का बैटरी चार्ज नहीं होता है, जो भी समस्याएं होती है, इस तरह के समस्या के लिए आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर के ही उसे खुलवा करके ठीक कराना होगा, ना कि उस्तादी अपने आप कर ले, अपने से उसे खोल लें या फिर लोकल कोई गैरेज में जाकर के उसे खुलवा करके आप ठीक कराने का कोशिश करें। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। तो इन दो कंडीशन में यदि बैटरी के साथ आप छेड़खानी करेंगे या फिर आपकी गाड़ी किसी अवस्था में पानी में घुस जाती है और ख़राब हो जाती है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी, चाहे आपकी गाड़ी कितना भी क्यों ना चल जाए। अब एक बात क्लियर है दोस्तों, जब आप अपनी गाड़ी को अच्छा रोड में चलाएंगे फिर भी आपकी गाड़ी कभी कभार गंदी हो ही जाती है, तो गाड़ी को किस हिसाब से धोना है। कहने का मतलब दोस्तों गाड़ी के मोटर एरिया को कम धोना है, चार्जर एरिया को कम धोना है, कंट्रोलर मतलब जितना भी हेवी पार्ट्स है उस एरिया को कम धोना है। कोशिश करें उसे हवा से साफ़ करें या फिर ब्रश वगैरह से साफ़ करें। उसके बाद ड्राइवर जो बैठते हैं उसके आगे जो डेस्क बोर्ड है उसके नीचे जो वायर वगैरह है उस सब एरिया को भी हाई प्रेशर से नहीं धोना है। आपको गाड़ी को बाहर बाहर से धोना है। नीचे जो ड्राइवर वगैरह या फिर पैसेंजर वगैरह जो बैठता है उसका जो पैर होता है, पैर से जो कचरा आता है उस सबको साफ़ करना है। कोशिश करें हेवी वाटरफॉल से गाड़ी को ना धोएं। इस तरह से आप रख रखाव करेंगे, अपनी गाड़ी का देख रेख करेंगे तो आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होगी। बाकी दोस्तों मैंने जो टाइटल में लिखा था आपको वारंटी नहीं मिलेगी बैटरी और चार्जर पर, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। बाकी आपको वारंटी क्लेम करने के लिए हमेशा सर्विस शोरूम पर ही कराना पड़ेगा। कहने का मतलब 7 सर्विस फ्री है, उसके बाद 18 सर्विस है पेड वाली, उसको भी पूरा करिएगा तब जा कर के आपको वारंटी लेने में ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी ब्रेक शू, ब्रेक का बेरिंग वगैरह हो गया, आगे का सोकर बूस हो गया, सोकर हो गया, ये सब आप कहीं में भी ठीक कराएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिस पर आपको वारंटी चाहिए उन पार्ट को आपको डीलर के पास ही खुलवाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। नमस्कार।